Hello everyone, today we will try to design Google search. जब टर्म गूगल सर्च आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ आती है? सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स क्लेरिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, राइट? जो पहला क्वेश्चन आता है वो मेरे दिमाग में आता है, हाउ मैनी सर्चेज आर वी एक्सपेक्टिंग इन अ डे, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सर्चेज आर एक्सपेक्टेड इन अ डे. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many documents we are expected to search, right? How many documents we are expected to search. If you are confused what is document, तो जब हम कुछ भी रिजल्ट सर्च करते हैं और जो भी पेजेस खुलते हैं हमारे नीचे आते हैं उन सबको मैं डॉक्यूमेंट्स रेफर कर रहा हूँ. तो जो तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट? व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट? एक ये क्वेश्चन आता है. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो कि हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स टू रिटर्न. हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स टू रिटर्न फॉर अ सर्च. तो अब चलिए इनके यूजुअली हम कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि हम क्या क्या वैल्यूज़ कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए. तो पहले हाउ मैनी सर्चेज आर वी एक्सपेक्टिंग इन अ डे. तो एक सर्च इंजन में बहुत सारी सर्चेज होती हैं दिन में. सो लेट्स कंसीडर वी आर एक्सपेक्टेड टू सर्च अराउंड 1 बिलियन. ओके, 1 बिलियन searches in a day. Okay, the next question is how many document we are expected to search. So 1 billion documents. Then what is the size of each doc? So let us consider 100 KB. Okay, and the next how many documents to return for a search? 10 documents. Okay, so ये हमारी एक रफ कैलकुलेशन हो गई है जिसके बेसिस पे हम आगे का डिज़ाइन करेंगे. सो लेट्स डू सम कैलकुलेशंस. ओके, थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं. तो हम दिन में 1 बिलियन डॉक्यूमेंट सर्च करने वाले हैं. ईच डॉक्यूमेंट इज़ अ साइज ऑफ 100 KB. दिस इज़ नॉट बाइट बिलियन, दिस इज़ बिलियन, कैपिटल B इज़ बिलियन. ओके, सो 1 बिलियन डॉक्यूमेंट्स ऑफ 100 KB, दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 9 KB data. Okay, and this is roughly around 100 TBs, I'll say. So this is per day. Okay, so let us suppose, okay, so we have to search 1 billion documents in a day. Okay, this is almost around 11,600 searches per second. So these are our calculation. और अगर each search suppose 11,600 searches per second और her search is returning a 10 documents, right? So there will be a total of 1 MB of data, right? 10 documents into 100 is equals to 1 MB. So there is a total of a GB of data per second, I say. Right. So this is the amount of data which is transmitted every second. Okay everyone, now let's start with the design. तो जब हमें सर्विस से इंटरेक्ट करना है तो सबसे पहले हमको एक इंटरफेस चाहिए जहां से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग द इंटरफेस. तो पहला क्वेश्चन है लाइक हाउ आर वी गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सर्विस. ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिटर्न करने हैं वो ऑलरेडी फेच्ड है हमारे पास. वी आर रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स आर ready to be delivered. Okay, this is my assumption. तो अब मैं एक API एंड पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा कि ऐसी कौन सी API है
डिजाइन करें कि जिसमें हम अपना रिजल्ट कर सकें। तो ठीक है, वी आर गोइंग टू सर्च फॉर अ क्वेरी, राइट, एंड इट विल बी अ क्वेरी टेक्स्ट। तो दिस इज आर एपीआई। ओके, जब ये हिट होगी तो हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। वो रिस्पॉन्स कुछ इस प्रकार का दिखेगा, a JSON object, then it will be having items. Items will be a list of objects. Okay, so items will be a list of objects. अब उसमें देखते हैं पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो यू आर रिटर्निंग अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज होगी वो यूआरएल होगी उस वेब पेज की, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हैं, लेट सपोज वी आर सर्चिंग फॉर डॉग बिस्किट्स, राइट, तो आपके पास रिजल्ट में कई सारे डॉक्यूमेंट्स खुल के आते हैं। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें से आप किसी को भी क्लिक करके किसी भी वेब पेज पे जा सकते हैं। आपको मल्टीपल सजेशंस आते हैं। तो मैं वो पेज यहाँ पे डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे आपको मल्टीपल सजेशंस मिलते हैं। तो जब आपको मल्टीपल सजेशन मिलते हैं तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि उस पेज का जो यूआरएल है हमको वो रिटर्न करना है, दैट इज यूआरएल ऑफ वेब पेज। Then what will be the next thing? There will be a title, right? Title to show. What will be the next thing? Excerpt. Excerpt का क्या मतलब है? जब आपने डॉग बिस्किट सर्च किया, सपोज आपको पहला पेज खुल के आया amazon.com का, तो उसके बाद आपने देखा होगा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिखता है उसके बारे में लिखा हुआ। तो दैट इज आई एम मेंशनिंग एज अ एक्सेप्ट। उसको मैं कह रहा हूं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टू शो। व्हाट एल्स डू वी नीड? वी नीड टू हाईलाइट फ्यू वर्ड्स इन अ रिजल्ट। मैं चाहता हूं कि जो भी डॉग बिस्किट जिस वजह से सर्च होके आया है रिजल्ट, तो कहां से आया वो डॉग बिस्किट, उसने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में सर्च किया होगा। तो आई वांट टू हाईलाइट दोज वर्ड्स, तो मैं वो भी रिटर्न करूंगा। ओके, तो दिस विल बी अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ओके, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, this is our one object. Similarly there will be a multiple objects. Okay, this and this is going to be a response, और इसके साथ एक स्टेटस भी जाएगा, that will be a status 200. Okay, right, and if there are some issues, so we will be giving the codes 400 or 500 accordingly. Now let's start with the data model design. ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि हम कैसे अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स आया कैसे उसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो अगर मैं कहूं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आ रही है? पहली चीज है कि हाउ विल आर डॉक्यूमेंट लुक लाइक। सो आर डॉक्यूमेंट विल समथिंग लुक लाइक H1 डॉग बिस्किट्स। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक HTML पेज कैसा दिखता है, राइट। सो लाइक यहाँ पे भी क्लोजिंग टैग होगा। तो सपोज ये हमारा एक वेब पेज है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, बस मैंने एक H1 हेडिंग डाली और एक पैराग्राफ डाला है। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। तो आप अगर इसमें देखें तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास हेडर्स हैं, हमारे पास H1 हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, देन हमारे पास थोड़ा सा कंटेंट दिया हुआ है। तो ये सब चीजें हमारे पास है। अब जब हमें सर्च करना है इसमें कुछ भी, तो हम कैसे सर्च करेंगे? तो जो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आ रही है, लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि दिमाग में क्या आ रहा है। तो जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि I'll it I'll iterate through the whole document. मैं पूरे डॉक्यूमेंट से इटरेट करूंगा एंड आई ट्राई टू फाइंड डॉग बिस्किट्स इन इट, राइट। अगर डॉग बिस्किट इसमें आ रहा है तो ये डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है जो मैं रिजल्ट में रख सकता हूं, अदरवाइज नॉट। ओके, सो व्हाट विल बी डू, वी विल इटरेट थ्रू
कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट, जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल है हम उन सब से इटरेट करेंगे एंड वी विल बी सर्चिंग फॉर द क्वेरी टेक्स्ट। क्वेरी टेक्स्ट वही क्वेरी है जो हम अपने सर्च इंजन पर डाल रहे हैं, जो कि फॉर दिस एग्जांपल वाज अ डॉग बिस्किट। ठीक है, दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट थिंग, सपोज डॉग बिस्किट मुझको मिल गया, देन व्हाट? सो अगर मुझको वो टर्म मिल गया है, सो आई विल सिंपली ऐड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू द रिजल्ट्स, राइट। जो रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया, मैं उसको यहाँ पे अपेंड कर दूंगा, मैं उसका यूआरएल डाल दूंगा, टाइटल डाल दूंगा, एक्सेप्ट डाल दूंगा, और वर्ड्स भी डाल दूंगा जो उस डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट थे। इन दिस केस लिस्ट ऑफ वर्ड्स होगी डॉग बिस्किट, वहां पे अवेलेबल था, राइट। सो व्हेन वी फाइंड द टर्म, we will add document to the result and we will return the result। सो देखिए हमारा काम हो गया है। हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल थे हम उन सब में से गए, हमने अपना क्वेरी टेक्स्ट सर्च किया। अगर हमें वो क्वेरी टेक्स्ट मिलता है तो हमने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जिसमें वो क्वेरी टेक्स्ट मिला है उसको हमने रिजल्ट में अपेंड किया है एंड वी रिटर्न्ड द रिजल्ट। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ व्हाट ऑल आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस अप्रोच। तो अगर एक बेसिक सा जो आपको भी पता चल रहा होगा, दैट इज इट इज नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल, राइट। व्हाट इज द इशू? वी नीड टू सर्च फॉर ऑल ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स ईच टाइम, राइट। तो हर बार हमको अपने सारे डॉक्यूमेंट सर्च करने पड़ रहे हैं वो टर्म्स ढूंढने के लिए। आई वुड से ईच सर्च requires us to look for all the documents and this is very time consuming, right? क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है और वो बढ़ते भी जाते हैं, तो दिस अप्रोच इज वेरी स्लो। वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट समहाउ, वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट समहाउ। सो व्हाट कैन यू थिंक ऑफ, व्हाट कैन यू थिंक ऑफ, हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज? देखिए, अगर हमें कुछ भी सर्च करना है तो हमें सब कुछ पढ़ना तो पड़ेगा। हमें उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता तो होना चाहिए जो हम सर्च करने वाले हैं, कि उसमें डेटा क्या अवेलेबल है, राइट। अब यानी कि डॉक्यूमेंट से इटरेट करना तो हम नहीं हटा सकते, डॉक्यूमेंट से एक बार इटरेट तो करना ही पड़ेगा, यहां पे हम कुछ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। पर क्या हम इसे किसी स्मार्ट वे से कर सकते हैं? अगर मैं कहूं हाँ, इंस्टेड ऑफ आप डॉक्यूमेंट बाद में पढ़ें क्वेरी टेक्स्ट के, क्या हम उसको पहले प्री प्रोसेस करके रख सकते हैं, राइट। जैसे कि आप डीएसए करते हैं तब भी हम कई बार एरेस के प्री कैलकुलेशंस करके रखते हैं, प्री एंड पोस्ट, आगे से एरे को ट्रेवर्स करके पीछे से एरे को ट्रेवर्स करके, ताकि हमारे पास कहीं ना कहीं नॉलेज हो कि क्या क्या आने वाला है। क्या उसी तरह उस लॉजिक के को ही दिमाग में रख के हम कुछ इन डॉक्यूमेंट्स के साथ कर सकते हैं क्या? सो लेट्स ट्राई टू डू सम प्री प्रोसेसिंग, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू प्री प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट, एंड वी विल यूज इंडेक्स। लाइक इंडेक्स से सर्चिंग फास्ट हो जाती है डीबी में, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू अ प्री प्रोसेसिंग। ओके, दिस मीन्स व्हेन वी सर्च फॉर अ टर्म, देखिए हम प्री प्रोसेस करके व्हाट वी विल डू, वी विल कीप द डॉक्यूमेंट समवेयर, राइट। वी विल ट्राई टू, व्हाट वी विल डू, वी विल keep the pre-processed document in a map, okay, in a map. So this is our critical term, map.
हमको किसी तरह से वो मैप बनाना पड़ेगा where we can store, right? So this means when we search for a term, we have to just search in a map, right? हमारे पास प्री प्रोसेस डॉक्यूमेंट मैप में अवेलेबल है. So if we search for a document, we have to search in a map. Okay, now let's try to do how can we pre-process things and then how can we store in a map. उस प्रोसेस को चलिए देखते हैं कैसे हम ये काम कर सकते हैं. ये प्रोसेस देखने से पहले चलिए एक चीज और क्लियर करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट आ कैसे रहे हैं. एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं. वी हैव अ वेब क्रॉलर. Web crawler is nothing but a service which is working in a background all the time, and it is crawling all the documents present on the internet. Okay, so we are not implementing web crawler. हम अभी मान के चल रहे हैं कि वेब क्रॉलर हमें वो डॉक्यूमेंट्स वो फाइल्स हमें लाके दे रहा है. तो आई वुड सिंपली से इट इज passes files for indexing. ओके, इसने फाइल लाके दी. जो फाइल या इस डॉक्यूमेंट इसने लाके दिया वो हमने भेजा इंडेक्सर को. व्हाट इज इंडेक्सर? वी विल बिल्ड दिस. व्हाट दिस विल डू? दिस विल प्री प्रोसेस द डॉक्यूमेंट्स. ओके, this will pre-process the documents and this will store the index info in some store, in some place, right? So मैं उसको बोल रहा हूं index store. So this is the process कि एक वेब क्रॉलर है जो पूरे टाइम वर्क कर रहा है. एक सर्विस है वेब क्रॉलर जो कि इंटरनेट को क्रॉल कर रही है और हमको डॉक्यूमेंट्स लाके दे रही है, और उन डॉक्यूमेंट्स को हम इंडेक्सर को पास कर रहे हैं. वो इंडेक्सर उस डॉक्यूमेंट को प्री प्रोसेस करके एक इंडेक्स स्टोर में डाल रहा है. यहां तक हमने जो बिल्ड किया है उसमें कुछ भी नहीं है, राइट? हमें अब इंडेक्सर बनाना है जो ये काम करेगा, जो कि इंडेक्स स्टोर में मैप्स स्टोर करेगा. हमें ये अब बनाना है, राइट? लेकिन अभी तक यूजर का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, राइट? जब यूजर इंटरेक्ट करेगा तब क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स फोकस ऑन हाउ टू प्री प्रोसेस द डॉक्यूमेंट्स, राइट? हाउ टू बिल्ड दिस इंडेक्सर सर्विस. सो द फर्स्ट थिंग इज when we got a document, when indexer got a document, तो हम क्या करेंगे? तो the first task will be stripping out HTML tags, images, URLs, and other any other technical component of a page. Okay, component of a page. मुझे यहां पर सिर्फ उस पेज के डेटा से मतलब है, उस पेज में जो इंफॉर्मेशन है उससे मतलब है. किस तरह से वो पेज बिल्ड किया गया है या फिर क्या उसकी सीएसएस है, उन चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है. तो वो सब चीजें, वो सब टेक्निकल कंपोनेंट्स मैं यहां से अलग कर रहा हूं और मैं सिर्फ डेटा को फेच करूंगा उस डॉक्यूमेंट के. सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू लोअर केस. कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस. Why? This will help us in the search, right? We were trying to find dog biscuit. तो मैं नहीं चाहता कि मैं कैपिटल if the user gives capital D dog and capital B biscuits और मेरे डॉक्यूमेंट में वो स्मॉल b biscuits या स्मॉल d dog है तो वो ना मिल पाए. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी लोअर केस में रखूंगा, जो यूजर क्वेरी दे रहा है मैं उसको भी लोअर केस में ही करके कंपेयर करूंगा ताकि हमें पता चल सके कि क्या कोई मैच मिला है उस डॉक्यूमेंट में या नहीं. So the second part is to convert the whole text into smaller case. The third thing which I'll do is a stemming and lemmatization. Stemming and lemmatization. Those who don't know what is stemming and lemmatization, I'll give you an example. Suppose हमारे पास कई सारे words हैं, right? I'll give you examples of words.
we have a change, we have a changer, we have changes, we have changing, we have changed, राइट। अगर आप ये देखें तो इन सब वर्ड्स का मतलब एक ही है, दैट इज दीज ऑल रेफर टू चेंज। तो इस तरह से मैं सभी वर्ड्स का स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन अप्लाई कर दूंगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? सो आई विल ट्राई टू रिमूव स्टॉप वर्ड्स, रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए एडेड होते हैं, जैसे कि एंड, द, इज, आर, एक्सेट्रा, राइट। स्टॉप वर्ड्स कई हो सकते हैं, तो मैं उन सभी वर्ड्स को निकाल दूंगा। आई विल ओनली कीप मीनिंगफुल वर्ड्स आफ्टर प्री प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जब हमने ये सब काम कर दिया तो उसके बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, एक वेब पेज जो बचा है, वो कैसा दिखेगा? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, तो आई विल ड्रॉ अ वेब पेज हियर। सो लेट्स कंसीडर वेब पेज 1। हाउ इट विल लुक लाइक? सपोज डेटा था उसमें, आई rapidly made my bed, then joyfully went to work. Okay, this was my web page before it was pre-processed. मैं सिर्फ यहाँ पे कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने HTML टैग्स वगैरह हटा दिए हैं। हाउ इट विल लुक लाइक, जब मैं यहाँ से सब कुछ निकाल दूंगा, हाउ इट विल लुक लाइक लेटर, राइट। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग we will have the words like rapid, right? Then the other meaningful word is bed. Then the other meaningful word is joyful. Then we have work, right? So these are the terms 1. तो मैंने क्या किया है? After pre-processing, I would say, after pre-processing, it is looking like this. हमने स्टॉप वर्ड्स निकाल दिए, लाइक ए, आई मेड माई, देन वेंट टू। ओके, देन व्हाट आई डिड, आई लेमेटाइज दी वर्ड्स, रैपिडली को रैपिड में कन्वर्ट कर दिया, जॉयफुली को जॉयफुल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वाज प्री प्रोसेसिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मैं थोड़े और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिए हैं, वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3। तो द फर्स्ट वेब पेज वाज आई रैपिडली मेड माय बेड देन जॉयफुली वेंट टू वर्क, जो कि प्री प्रोसेस करने के बाद उस पे से टर्म्स निकली, रैपिड, बेड, जॉयफुल, वर्क। सिमिलरली वेब पेज 2, द पेशेंट रैपिड रिकवरी मेड द डॉक्टर joyful. So the terms were patient, rapid, recovery, doctor, and joyful. And the third web page content was the rapidity of the response to the news article was absolute joy. तो यहाँ से जो हमारी टर्म्स एक्सट्रैक्ट होती हैं वो होती हैं रैपिड, रिस्पॉन्स, न्यूज, आर्टिकल, जॉय। नाउ वी हैव द प्री प्रोसेस डॉक्यूमेंट। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ मैप, राइट, जो हम बात कर रहे थे जिसमें से सर्च करेंगे। सो हाउ इट विल लुक लाइक, सी, I'll create an index. Okay, so what we have right now, so if you see, we have these web pages and we have to make the connection of these web pages with the terms we have. तो वो कैसी दिखेंगी? So let's suppose we have WP, that is web page 1, web page 2, web page 3। अब मैं बात करूं हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं उनकी। तो what terms we have, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। So what all we have rapid, we have bad, joyful, work. Okay, so we have rapid, we have bad, we have joyful,
and we have work. Okay. Similarly, we have patient, we have rapid, we have recovery, we have doctor, we have joyful. So what all we had? We have first thing was patient. The second one was recovery. Recovery. Let me extend this. Then we have rapid. Rapid we already mapped here. हमारे पास rapid already है terms में, तो I am not adding that. Recovery, doctor and joyful. Joyful भी हमारे पास है, तो rest left we are with doctor. तो मैंने doctor की भी mapping add कर दी. Now if I talk about the third, तो rapid we had, response we don't have, so I'll add response. मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं मैं कैसा कनेक्शन बना रहा हूँ टर्म्स में. तो रिस्पॉन्स हो गया. देन आफ्टर दैट वी हैव न्यूज, आर्टिकल एंड जॉय. तो द नेक्स्ट इज न्यूज, देन वी हैव आर्टिकल एंड एट लास्ट वी हैव जॉय. तो मैंने सभी टर्म्स ऐड कर दिए यहाँ पे, सारी टर्म्स ऐड कर दिए. तो अब मैं मैप करूंगा कि कौन कौन सी टर्म्स कौन कौन से वेब पेज में अवेलेबल है. ओके. सो पहले बात करते हैं. पहले वेब पेज में क्या क्या है? रैपिड है, बैड है, जॉयफुल है, वर्क है. ठीक है. वेब पेज 1 में रैपिड है, बैड है, जॉयफुल है, वर्क है. क्रॉस मीन्स आई एम जस्ट इंडिकेटिंग ये है. और द बेटर टू शो इज आई विल शो यू टिक. ओके. वी हैव all these rapid bad joyful work in document 1. ओके. क्या डॉक्यूमेंट 2 में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? वी हैव पेशेंट रैपिड रिकवरी, वी हैव रैपिड, वी हैव पेशेंट, वी हैव रिकवरी, रैपिड, पेशेंट, पेशेंट रैपिड रिकवरी, डॉक्टर जॉयफुल. Okay, doctor, and one we have joyful. All right, so I'll add this to joyful. So like we have one mistake. Joyful is also lemmatized to joy only. Okay, so I would just convert this joyful to joy, and I'll add this here, tick. And or what I say is we have joyful in the first document as well, so that will also be converted into joy. And I'll convert this joyful into joy. That should be it. And I'll remove this joy from here. So it will look like something this. So the joy was in the second one as well, right? So joy ho gaya. Then at last we have rapid response. We have rapid. We have response. Where is the response? We have response. Then we had news, article, joy. We have news, we have article, and we have joy. Okay. So like this is the map we have created. Okay. So these were the indexes stored. तो हमने क्या किया इंडेक्सेस में? हमने टर्म्स और वेब पेज का रिलेशन बनाया कि कौन कौन सी टर्म्स किस किस वेब पेज में अवेलेबल है. हमने वो प्री प्रोसेस करके अपने पास रख लिया है, राइट? इट वाज ऑल प्री प्रोसेस्ड. नाउ व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? The next requirement was we need to highlight the words, right? The next requirement was we need to highlight the words. We need to
highlight the words where they appear in a document, where they appear in a document. तो लेट्स सी, क्या इससे हम हाईलाइट कर पा रहे हैं? देखिए, इस टेबल से हमको ये तो पता है कि हमारे फर्स्ट वेब पेज में रैपिड आया, बैड आया, जॉय आया, वर्क आया, पर किस पोजीशन पे आया, क्या हमको ये पता है? नहीं, हमको ये नहीं पता। तो हमको कुछ ऐसा लॉजिक डिराइव करना पड़ेगा जिससे हमको उसकी लोकेशन भी पता लगे कि रैपिड जो वर्ड है वो कहां पर आया था, किस इंडेक्स पे आया था, राइट? किस इंडेक्स पे आया था। तो हाउ कैन वी स्टोर दैट? So let's have an idea. See, we have one more table. Let's create it. So let's create. Okay. तो क्या हो रहा है? We will have the terms and we will have the locations where they appear. We will have the locations where they appear. तो इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं? So let us take an example. The first word should be, see, rapid तीनों में आया है, तो this is the best example. I'll take rapid. तो we have the term rapid, और इस टेबल का ओनली जो सिग्निफिकेंस है वो ये पता लगाना है कि रैपिड किस किस डॉक्यूमेंट में किस किस पोजीशन पे आया है, मुझे बस वो स्टोर कराना है। तो हाउ कैन आई स्टोर? सी, आई ट्राई टू अगेंस्ट द टर्म, आई ट्राई टू store its location. Okay, so I will have a list of list where, first of all, what I will have, I'll try to keep this document number, which document it was. So one represent document वन में रैपिड आया है, डॉक्यूमेंट वन में रैपिड आया है, डॉक्यूमेंट वन में रैपिड आया है। कहां पे आया है? इस पोजीशन पे रैपिड आया है, राइट? व्हाट इज दिस पोजीशन? आई इज जीरोथ इंडेक्स्ड, रैपिडली इज वन इंडेक्स। सो इंडेक्सिंग इसकी वन है, तो इट वाज जीरो, रैपिडली वाज वन। सो आई वुड से कि जो डॉक्यूमेंट वन में है वो रैपिड आया है, what position? It was at the first position, right? It was at the first position. So zero based indexing के हिसाब से it was at the first position. Okay. So next where it appears. So I would say it also appears in the web page too. तो यानी कि एक और एंट्री होगी सेकंड वेब पेज में। सेकंड वेब पेज में कहाँ है? सेकंड वेब पेज में कहाँ है? तो लेट्स फाइंड आउट। रैपिड वी आर सर्चिंग फॉर, रैपिड है तो 0 1 2 पे कौन से पोजीशन पे आया? 2 पोजीशन पे आया, सो इट वाज एट अ सेकंड पोजीशन। अब ये पोजीशन आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ भी सकते हैं कि ही इज कंसीडरिंग अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग और वन बेस्ड इंडेक्सिंग। अगर यहाँ पे आप वन बेस्ड इंडेक्सिंग कंसीडर करेंगे तो इन सब में +1 कर दीजिए। else I am considering zero based indexing, so it is at a second position. So rapid also appeared in a third document. Let's find out where it appeared in the third document. Let's see. Rapid 0 1, rapid, the rapidity, rapid was here, the rapidity. Okay, so it was also at a first position. Okay, so this is how we stored where all rapid appeared. Similarly, I would say the next word was bed. So let's try to figure out where it appeared, so bed, it is in the first document. Where it is? I rapidly 0 1 2 3 4 3 4, it was at the fourth index, bed. So I'll keep here document 1 index number 4, right? I'll keep this. Now what all, see, we have an example for a word which appeared only in one document, a word which appear in 3 documents. Let's take a word which appear in 2 documents. We have any, okay, I don't see any such word here जो कि सिर्फ 2 documents में आया हो, तो ठीक है, we will figure out the examples. Okay, so let's move on. So let's take an example. What? Okay. We have this map, right? इसके बेसिस पे हम ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ पे अपीयर हुए हैं। तो लेट अस सपोज
someone searches for rapid bad, okay, rapidly made a bad or something, या फिर मैं कहूँ रैपिड जॉय, कुछ भी ऐसे सर्च कर रहा है तो सी we have two terms rapid and joy in a query text. So we will go to our index table. We will see rapid appears in web page 3. Similarly, joy also appears in web page 3. So these both words appear in web page 3 as well as these both appear in web page 1, and these also appear in web page 3. So is in this case we have to return a response for like all the three web pages, right? तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। our response for rapid joy, let uh, suppose query text was rapid joy, okay, we just found out key we have this in web page 1, web page 2 and web page 3. तो डज इट मेक सेंस कि हम किसी भी ऑर्डर में रिस्पॉन्स रिटर्न कर दें? आई थिंक अभी हमारी जो प्रॉब्लम थी उसमें ऑर्डर डजेंट मैटर, राइट? हमें बस पता लगाना था कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में आता है। बट ऑफ कोर्स एन इंटरव्यूअर कैन आस्क कि डू सम रैंकिंग, डू सम काइंड ऑफ रैंकिंग, डू सम काइंड ऑफ रैंकिंग on the basis of relevancy, okay, on the basis of relevancy. Like ठीक है, all three are the results, but which one is most closer to it, right? Which one is most closer to it? तो इसके कई लॉजिक हो सकते हैं। एक सिंपल सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी कैन डिसाइड। तो व्हाट सिंपल वी कैन डिसाइड इज कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रैपिड एंड जॉय, राइट? रैपिड इन जॉय इन ऑल द थ्री डॉक्यूमेंट्स, कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, पहले एग्जांपल पे रुक करते हैं। रैपिड एंड जॉय, सी रैपिड वाज एट इंडेक्स 1 5 6 and joy was at index 6, so the absolute difference is 5. तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ रैपिड एस 2 3 4 5 6 7, so it is 2 minus 7, I would say 5. Then we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. It is 1 minus 11, that is 10. तो चलिए, वेब पेज 1 में जो डिस्टेंस था वो 5 था, वेब पेज 2 में जो डिफरेंस था वो 5 था, और वेब पेज 3 में जो डिफरेंस था वो 10 था। तो मुझे what I am doing is I am considering minimum the distance, higher the relevancy, okay? Minimum the distance between words, minimum the distance between words, higher the relevancy, higher the relevancy. तो फॉर श्योर आई नो वेब पेज 3 की रैंक 3 है, वेब पेज 3 की रैंक बाय डिफॉल्ट 3 है। अब वेब पेज 1 और 2 में 1 किसकी होगी, सेकंड किसकी होगी? वी कैन गिव एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक, राइट? 1 हम वेब पेज 1 को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं। तो आई एम कंसिडरिंग वेब पेज 1 जो पहले फेच हुआ उसको मैं हायर रेलेवेंसी दे रहा हूं क्योंकि वो पहले आया। तो द रिजल्ट विल बी इन द सिमिलर फॉर्मेट, वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3. So in this way we can return the response. तो ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, आपने देखा हमने बहुत सारा काम किया स्ट्रिंग्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। हम लोग डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, हम लोग मैप्स स्टोर कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो डील किया है हमने डेटाबेस से, इट इज अ काइंड ऑफ नो सीक्वल. सो लाइक it makes sense to use a NoSQL DB for all these purposes. Okay, so हमने decide कर लिया कि NoSQL DB, for an example, you can use a MongoDB to store documents and everything.
So what next? Now let's try to design like how things are happening in a way. Okay, let's try what was happening. See, if you remember, the first thing we had was a web crawler. The first thing we had was a web crawler. Okay, so we have a web crawler. Web crawler का क्या काम है? It is running in the background. We haven't built this. We are considering we already have a web crawler which is providing us documents continuously. ठीक है? Its work is to provide documents for indexing. Provide documents for indexing. So we had web crawler and it was passing the documents to a indexer, right? It was passing documents to a indexer and we were like keeping the indexes in update indexes in some kind of storage. We were keeping us some kind of storage, right? So I would say we had what we had. See, we have web crawler, we have indexer, and we have an index store. Okay, we had an index store where we were keeping all the indexes. So this was our initial design which we discussed, right? अभी तक यूजर ने इंटरेक्ट भी नहीं किया हमारी सर्विस से, अभी तक यूजर ने इंटरेक्ट भी नहीं किया, ठीक है? तो सी हमने इंडेक्सर से इंडेक्स स्टोर कर लिया, साथ में हमको समरी भी स्टोर करानी पड़ेगी, राइट? डॉक्यूमेंट की हम समरी भी स्टोर कराएंगे, कहाँ क्यों? क्योंकि हमको थोड़ा सा रेलेवेंट डेटा भी देना है वेब पेज पे शो करने के लिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो keep a document summary somewhere. So like it is a some kind of storage, I would say, search storage. So what I am keeping here is I am keeping a summary of document. Summary of document. It is continuously updating it. किसी भी वेब पेज में अपडेट होता है, वेब क्रॉलर उसको क्रॉल करता है, इंडेक्सर उसको उसके इंडेक्सेस एज वेल एज उसकी समरी अपडेट कर देता है सर्च स्टोरेज और इंडेक्स स्टोर में. नाउ ये तो हो गया बैक एंड प्रोसेस जो पूरा चल रहा है. अब हाउ यूजर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस सर्विस, राइट? हाउ अ यूजर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस सर्विस. सो लेट्स हैव अ यूजर. Suppose we have a user here. So this is our user. What it will do, it will make a request, right? It will make a request. Make request. What kind of request? It is going to give a query text. एक query text भेजेगा जिसके बेसिस पे इसको डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं. So we will have a API gateway. We will have a API gateway जिसके थ्रू आगे हमारी सर्विस will be visible. So this is our service which we will building, search service, I would say. So we have a search service. So API gateway will forward the request to forward search request to search service. What search service will do, right? तो if you know हमको क्या क्या चाहिए रिजल्ट पे, द फर्स्ट थिंग इज वी वांट इज कि कौन कौन सी सर्च टर्म्स किस किस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, राइट? तो व्हाट वी विल डू, क्वेरी फॉर सर्च टर्म्स, ठीक है? इट विल सर्च आउट कि किस किस डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, राइट? वंस वी हैव दैट वी विल ट्राई टू क्वेरी फॉर डॉक्यूमेंट्स, राइट? वी हैव डॉक्यूमेंट समरी हियर. सो यहां से हम निकालेंगे क्वेरीज फॉर डॉक्यूमेंट. क्वेरी फॉर डॉक्यूमेंट. So this is how end-to-end high-level design will look like. We have a web crawler which is continuously crawling the web for documents. वो document लाके indexer को pass करता है. Indexer
अपडेट करता है डॉक्यूमेंट की समरी एज वेल एज डॉक्यूमेंट के इंडेक्सेस इन अ सर्च स्टोरेज जहां पे हम समरी स्टोर कर रहे हैं एंड द इंडेक्स स्टोर जहां पे हम इंडेक्सेस स्टोर कर रहे हैं. देन a user interacts with the API gateway. वो API gateway यूजर की जो क्वेरी टेक्स्ट है उसको पास करता है हमारी सर्च सर्विस के लिए, और जो सर्च सर्विस है वो पहले डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स निकालती है इंडेक्स स्टोर से, व्हाट ऑल लाइक documents are relevant, and then all those relevant documents are fetched from a search storage, right? This is how the basic search service design looks like. Interviewer may ask multiple question on this, so like it depends on the interviewer what he asks, but I think this should be a good starting point to have a discussion. Yeah. Thank you everyone for being connected, and you can of course comment if you want any particular videos on a particular topic. So write down in comment, I'll try to make videos on that topic.